और सीधी खबर आपको दिल्ली से दे देते हैं, जहां किसानों ने सरकार के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। पूरे देश में आंदोलन तेज होगा। 12 दिसंबर तक दिल्ली जयपुर हाईवे सील करने की खबर है। तो आपको बता दें, संशोधन प्रस्ताव सरकार की तरफ से भेजा गया था और उसे ठुकरा दिया गया है किसानों द्वारा। और अब 12 दिसंबर तक दिल्ली जयपुर हाईवे सील करने की, बंद करने की खबरें सामने आ रही हैं। इससे पहले भी दिल्ली में एंटर करने वाले तमाम कुछ रास्तों को किसानों ने बंद करके रखा हुआ है। इसके बाद अभी भी, जैसे कि कहा भी जा रहा था किसानों की तरफ से कि हम नहीं जाएंगे, हम नहीं मानेंगे, और वो दिख भी रहा है। रत्नाकर त्रिपाठी जी हमारे न्यूज हेड हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। तो मानने को तैयार नहीं है किसान रत्नाकर जी, और अब और भी आंदोलन तेज करने की तैयारी है। जो प्रस्ताव सरकार की तरफ से भेजा गया था उसे भी ठुकरा दिया है। ये जैसे पहले से नजर आ रहा था पारुल इस मामले में कि आंदोलन जिस हिसाब से स्प्रेड किया गया, जिस हिसाब से इस इश्यू को बहुत बड़े रूप में दिया गया और जिस तरीके से ये इंटरनेशनल लेवल का मामला बना है, संयुक्त राष्ट्र ने इसमें बीच में बोला है, कनाडा ने बीच में इसमें बोला कि हल की जानी चाहिए, विदेशों से फंडिंग हो रही किसानों के लिए, ये कहा जा रहा है कि आप वहां पर लगातार संघर्ष करते रहिए, हम आपकी सुविधा का सामान के लिए आपको पैसा मुहैया कराते रहेंगे। तो किसानों ने इतनी प्लानिंग के साथ में, और जो भी बाकी लोग इस आंदोलन में शामिल हैं, कि प्लानिंग के साथ में सारी चीज को किया था कि उसके बाद लोग आसानी से पीछे नहीं हटेंगे। हो सकता है कि आज जो केंद्र सरकार ने प्रस्ताव सौंपा था, जैसा कि कहा गया है कि उसमें साफ कहा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को खत्म नहीं करेंगे, इस तरीके के निश्चित ही कुछ और भी ल्यूक्रेटिव बातें उसमें शामिल होंगी। बावजूद उसके अब किसान इस बात पर अड़ गया है कि जब तक बिल वापस नहीं होंगे तब तक वो आंदोलन वापस नहीं लेगा। तो जाहिर सी बात है कि अब ये लड़ाई और आगे खींचेगी। 14 दिसंबर के जो देशव्यापी आंदोलन का कॉल किया गया है वो इसी का एक हिस्सा है। और अभी केंद्र सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती इसलिए हो गई है क्योंकि अगर हम सतही तौर पे देखें तो इन बिलों में किसानों के हित के लिए वाकई कई प्रावधान किए गए हैं। किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर सकता है, किसान अपनी फसल को जरूरी नहीं कि अपने यहाँ मंडी में बेचे, कहीं और भी बेच सकता है। उसको एमएसपी के मामले में उसको रियायत दी गई थी। तो बावजूद उसके यदि केंद्र सरकार किसानों को इस बात के लिए कन्विंस नहीं कर पा रही है कि बिल उनके ही हित में है, तो फिर इसका सीधा सा मतलब है कि या तो वो समझाने की प्रक्रिया कमजोर है और या समझने की प्रक्रिया के स्तर पर कोई बात को समझने के लिए तैयार नहीं है। और इससे दिक्कत यह है कि देश की राजधानी के बहुत बड़ी नियमित जो गतिविधियां वो प्रभावित हो रही, सरकारों के कामकाज प्रभावित हो रहे हैं और इसका कोई न कोई बहुत जल्दी हल निकाला जाना चाहिए था। लेकिन आज भी ऐसा होता नहीं दिख रहा, तो अब ये लड़ाई और लंबी खींचेगी। बहुत शुक्रिया सर जानकारी देने के लिए। तो लड़ाई लंबी खींच सकती है, इसका अंदेशा पहले भी लगाया गया था, क्योंकि जिस तरह से इस आंदोलन को देखा जा रहा है, लगातार सरकार की तरफ से बातचीत करने की कोशिश, 5 से 6 बार मिलकर बातचीत बैठक, लेकिन कहा गया यस और नो में जवाब दीजिए। और उसके बाद फिलहाल किसान पीछे हटने को तैयार नहीं है।